तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अभी दोस्तों ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आखिर होता क्या है। अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कौन से भी ग्राफ में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमारा ग्राफ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए। मतलब उस ग्राफ को डायरेक्शन होना चाहिए और वो असाइक्लिक होना चाहिए। मतलब वो ग्राफ को कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता हो। फॉर एग्जाम्पल साइकिल मतलब मेरा मतलब है यहाँ पे देखो ए बी सी डी। अभी इसको डायरेक्ट करता है, ये इसको डायरेक्ट करता है, ये इसको डायरेक्ट करता है और इसको डायरेक्ट करता है। अभी दोस्तों यहाँ पे साइकिल परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में ऐसा कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसका स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसको फॉलो करता है, ये इसको फॉलो करता है, ये इसको फॉलो करता है और ये इसको फॉलो करता है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे कोई भी एंड वर्टेक्स नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसका डेफिनेशन देखते हैं। Topological sorting is a linear ordering of vertices in a directed acyclic graph मतलब DAG DAG such that for every directed edges u implies v मतलब vertex u comes before u। मतलब यहाँ पे vertex u है और यहाँ पे vertex v है, तो हमेशा u vertex v से पहले आना चाहिए। इसका मतलब ये है। अभी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का कंडीशंस क्या है दोस्तों। सबसे पहले वो ग्राफ ऐसा डायरेक्टेड होना चाहिए, मतलब एरोज रहना चाहिए। और दूसरा वो असाइक्लिक रहना चाहिए, ऐसा साइकिल रहना नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे वर्टेक्स ए बी और डी को डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वर्टेक्स बी सी और डी को डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वर्टेक्स डी सी और ई को डायरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सी और ई ये दोनों डेड एंड्स हैं, मतलब ये किनको भी डायरेक्ट नहीं कर रहे। अभी सबसे पहले तो हम लोगों को इन वर्टाइसिस का इन ऑर्डर फाइंड करना होगा। इन ऑर्डर का मतलब क्या है दोस्तों, एक वर्टाइसिस में कितने एरोस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे एक भी एरो नहीं आ रहा है ए को, तो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो लिखते हैं। बी को दोस्तों कितने एरो आ रहे हैं, बी को एक आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वन लिखेंगे। सी को दोस्तों कितना आ रहा है, वन और टू, मतलब यहाँ पे टू लिखेंगे। ठीक है, डी को दोस्तों कितना आ रहा है, वन और टू, तो यहाँ पे भी हम लोग टू लिखेंगे। सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे ई को कितना आ रहा है दोस्तों, वन, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली वन लिखेंगे। अभी सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। हमेशा जिसका भी इन ऑर्डर जीरो रहता है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी भी जा सकते हैं और डी भी जा सकते हैं, बराबर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बी पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका इन ऑर्डर कितना है, वन है। तो हम लोग ए से बी में जाएंगे। अभी बी से हम लोग सी में भी जा सकते हैं और डी में भी जा सकते हैं। हम लोग बी से डी में जाएंगे। अभी डी से हम लोग सी में भी जा सकते हैं और ई में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ए विजिटेड हो गया, बी विजिटेड हो गया, डी विजिटेड हो गया। अभी हम लोग यहाँ इससे सी भी जा सकते हैं और ई भी जा सकते हैं। अभी मान लो हम लोग ई गए, अभी ई विजिटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ई डेड एंड है हमारा। ई के आगे दोस्तों हम लोग कहाँ पे भी नहीं जा सकते। तो सिंपली बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ई को हम लोग एक स्टैक में डाल लेंगे। यहाँ पे एक स्टैक है मान लो, जो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो अभी ई के आगे दोस्तों हम लोग कहाँ पे भी नहीं जा सकते, तो हम लोग ई को यहाँ पे इस स्टैक के अंदर डालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे और वापस डी के पास आएंगे। अभी डी से दोस्तों हम लोग कहाँ जा सकते हैं, नो ऑप्शन दोस्तों, हम लोग सी में ही जा सकते हैं, क्योंकि ई ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, तो हम लोग डी से सी में जाएंगे। अभी सी में आने के बाद सी विजिटेड हो गया। अभी सी में आने के बाद हम लोग कहीं और नहीं जा सकते, तो फिर हम लोग सी को भी इसके अंदर डालेंगे, मतलब यहाँ पे स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर दोस्तों ई है और सी है। अभी फिर से हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे। हम लोग डी से स्टार्ट किए थे, तो अभी दोस्तों हम लोगों के पास एलिमेंट्स कौन से बचे, डी बी और ए, बराबर। अभी डी सी और ई तो विजिटेड हो गए, अभी इसके आगे और कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोग इसको डी को यहाँ स्टैक के अंदर डालेंगे। फिर बचा क्या दोस्तों, बैक ट्रैकिंग करके हम लोग बी के पास जाएंगे वापस। तो अभी सी भी विजिटेड हो गया, डी भी विजिटेड हो गया और ई भी विजिटेड हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे भी नहीं जा सकते, तो फिर बी को हम लोग स्टैक के अंदर डालेंगे। अभी लास्ट में बचा क्या दोस्तों, ए, तो फिर हम लोग लास्ट ए को भी स्टैक के अंदर डालेंगे। समझ गए। तो फिर दोस्तों ये हो गया हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर सॉर्टिंग। ये आंसर हो गया हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर सॉर्टिंग। तो अगर दोस्तों हम लोग इस स्टैक में से एक एक पॉप आउट करते हुए जाएंगे तो हम लोग को वो आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले ए आता है, ए यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आता है दोस्तों बी, फिर आता है दोस्तों डी, फिर आता है दोस्तों सी और फिर आता है दोस्तों ई। तो ये रहा दोस्तों हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में
ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ही आंसर लिख सकते हैं, हम लोगों को मल्टीपल करेक्ट आंसर्स मिल सकते हैं। अभी सेकेंड एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मान लो हम लोग ए से बी में विजिट कर लिया, बी में से हम लोगों ने डी में चले गए, अगर डी में से सबसे पहले अगर हम लोग सी में विजिट करेंगे तो फिर एंडिंग में सी आएगा, फिर हम लोग बैक ट्रैकिंग करके डी में वापस आएंगे तो फिर बचा क्या दोस्तों ई, तो फिर ई यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा, फिर डी से बी, बी से ए, मतलब हमारा सेकेंड करेक्ट आंसर क्या आता था दोस्तों, ए, बी, डी, ई और सी। तो सबसे पहले सी आता था, बाद में ई आता, बाद में डी आता, बाद में बी, बाद में ए। समझ गए। अभी मान लो हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। तो अभी इसमें अभी सबसे पहले तो हम लोगों को इसके इन डिग्री को लिखना होगा। अभी यहाँ पे कितने एरोज आते हैं दोस्तों, ए को 1, बी को दोस्तों कितने 0, एक भी नहीं, सी को दोस्तों 1 2 और डी को दोस्तों 1, बराबर। अभी सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी सबसे पहले तो हम लोग 0 इन डिग्री वाले वर्टेक्स को देखेंगे, मतलब वो स्टार्टिंग। तो हम लोग बेसिकली बी को यहाँ लिखेंगे और उसके 2 एजेस को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, ए, डी और सी, बराबर, ए, डी और सी, क्योंकि हम लोगों ने बी के दोनों एजेस को डिलीट कर दिया। अभी अभी इनके दोस्तों इन ऑर्डर्स को हम लोगों को अपडेट करना होगा। अभी इसका एक एज डिलीट हुआ, मतलब इसका इन ऑर्डर कितना हुआ दोस्तों 0, इसका इन डिग्री कितना हुआ दोस्तों 1, इसका इन डिग्री कितना हुआ दोस्तों 1। अभी यहाँ पे भी हम लोग 0 को पकड़ेंगे सबसे पहले और उसके 2 एजेस को डिलीट कर देंगे यहाँ पे ऐसा। तो सेकेंड क्या है दोस्तों हमारा ए, मतलब बी के बाद ए, ये दोनों एजेस डिलीट करने के बाद दोस्तों हमारा ये आएगा ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, सभी को 0 0 0 0। अभी ये दोनों तो दोस्तों इसके अंदर आ गए। अभी बचा क्या दोस्तों, डी और सी। तो अभी हम लोग कौन सा भी एक ले सकते हैं। अभी सबसे पहले अगर डी और सी को ले लिया तो ये होगा हमारा फर्स्ट करेक्टेड आंसर। और अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सी को लेंगे फिर डी को लेंगे तो हमारा आंसर होगा बी, ए, सी और डी। तो ये होगा हमारा सेकेंड करेक्टेड आंसर। समझ गए। तो ये रहा दोस्तों इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर और ये रहा दोस्तों इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले कंडीशन तो ये साइक्लिक नहीं होना चाहिए और ये ग्राफ डायरेक्टेड होना चाहिए। और यू और वी वर्टेक्स में दोस्तों हमेशा यू वर्टेक्स सबसे पहले आना चाहिए, बाद में वी वर्टेक्स आना चाहिए। और हम लोग दोस्तों ये लाइन बाय लाइन चेक करते हुए जाएंगे। अगर दोस्तों इसमें डेड एंड मिल गया तो हम लोग उसको स्टैक के अंदर डाल के बैक ट्रैकिंग करेंगे, सिंपल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।